एक आदमी ने नायलॉन की रस्सी को गाड़ी के टायर से बांधा और पूरी ताकत से कस कर जकड़ दिया। फिर वह अभी अभी मिली 2 लड़कियों के साथ हॉट एयर बैलून में बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे बैलून जमीन से दूर होता गया, एक लड़की को कुछ अजीब लगा। जब उसने सवाल उठाया तो साथी भी चौंक गए। उसकी सहेली ने आदमी की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उसने रस्सी का दूसरा छोर बैलून की टोकरी से नहीं बांधा था। बैलून और ऊपर जाने लगा और दोनों में झगड़ा हो गया। हाथापाई शुरू हो गई। तभी लड़की ने एक डरावना नजारा देखा। बैलून धीरे धीरे एक विंड टरबाइन की तरफ बढ़ रहा था। सभी समझ गए कि अगर कुछ नहीं किया तो यह मांस की चक्की उन्हें चकनाचूर कर देगी। थोड़ा होश रखने वाले आता पोलन ने तुरंत गैस का वाल्व पूरा खोल दिया और सीट बेल्ट बांध ली। अब चारों बस प्रार्थना कर सकते थे कि गैस बढ़ने से बैलून ऊपर उठ जाए और वे बच जाएं। लेकिन समय बीतता गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक पंखे का ब्लेड टोकरी के एक कोने को चीरता हुआ आया। आदमी इसकी चपेट में आ गया और बेकाबू होकर टोकरी से बाहर लटक गया। अब बैलून हवा में एक कचरे के ढेर की तरह लड़खड़ा रहा था। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। टोकरी धीरे धीरे स्थिर हुई और तीनों बच गए। लेकिन पोलन की जांघ की धमनी में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया। खून बहता देख जेनी नाबाई घबरा गई। उसे एक विचार आया। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और घाव के ऊपर बांध दी। खून रुकने के बाद पॉल ने होश संभाला और जेनी से गैस बंद करने को कहा। अगर हम और ऊपर गए तो या तो जम जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से दिमाग खराब हो जाएगा। तभी जेनी को पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह आदमी एक सुरक्षा रस्सी से लटका हुआ था। बचाने की जल्दी में जेनी ने टोकरी के किनारे पर कदम रखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आदमी ने जोर जोर से झटके दिए, लेकिन अचानक एक चीखन सुनाई दी। अगले ही पल आदमी गायब था। सिर्फ एक खाली रस्सी हिल रही थी। जेनी समझ गई कि यह क्या मतलब था। वह सोच भी नहीं पा रही थी। एक मस्ती भरी एडवेंचर यात्रा इतनी खौफनाक कैसे हो गई। समय बीतता गया और बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा। लेकिन दुर्भाग्य उसने फिर हमला किया। वे समुद्र के ऊपर थे। अगर अभी कूदते भी तो तैरना न आने की वजह से मौत निश्चित थी। तभी जेनी को दूर एक क्रूज शिपॉन दिखाई दी। उसने जोर जोर से हाथ हिलाए। शिप पर मौजूद लोगों ने भी देखा, लेकिन उन्हें लगा कि यह बस एक सामान्य अभिवादन है। उन्होंने भी हाथ हिला दिए। बैलून में बैठे आदमी पॉल ने उत्साह में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन झटके से समुद्र में गिर गया। जेनी ने रस्सी फेंकी, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। अब जेनी बेन ने सुरक्षा रस्सी दूसरी लड़की से बांधने की कोशिश की ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन वह लड़की जो तैरना नहीं जानती थी डर गई। जेनी ने खुद रस्सी बांधने का फैसला किया, लेकिन जब पानी के पास पहुंची तो आरो ने उसे जकड़ लिया। वह देखती रही कि आदमी धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। अब जीने की लड़ाई और शुरू हुई। क्रूज शिप दूर जा रही थी। तभी जेनी को बैलून पर लगा एक बैनर्स दिखाई दिया। उसने अपनी साथी को पैर पकड़कर उल्टा लटकाया और बैनर नीचे खींचा। फिर उसने अपनी हथेली काटकर खून से SOS वर्ड लिखा, लेकिन शिप पर मौज मस्ती में डूबे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब बैलून फिर से नीचे आ रहा था। मौत नजदीक थी। उन्हें बैलून को फिर से ऊपर उठाने के लिए आग की जरूरत थी, लेकिन लाइटर उस आदमी की जेब में था जो डूब चुका था। तभी जेनी को एक आउन शैंपेन की बोतल दिखाई दी। उसने उसे सूरज की रोशनी में पकड़ा। क्या वह इसे आग पैदा कर पाएगी? कई कोशिशों के बाद भी वह तरीका नाकामयाब साबित होता है। तभी अचानक उनकी नजर पड़ती है एक कंडोमन पर। लड़की तेजी से उसका रैपर फाड़ती है और उसे शराब की बोतल के मुंह पर चढ़ा देती है। धीरे धीरे जब वोडका उसमें डाली जाती है तो वह सूखा कंडोम अमायक पानी के गुबार में बदल जाता है। लड़की सूरज की रोशनी को फोकस माइस करती है और अपनी सहेली के हाथ पर एक चमकती बिंदु बनाती है। तभी अचानक सहेली की चीख सुनकर उसका दिल धड़क उठता है। उसका आइडिया काम कर चुका था। जेनी के निर्देश पर सहेली अपने बटुए से एक आइनोटाम्बर निकालती है और उसे पानी के गुब्बारे के पीछे रख देती है। कुछ ही सेकंड में नोट से और धुआं बाहर उठने लगता है। खुशी से झूम उठती है जेनी। वह इस अनकीमती आग हवास को गैस वाल्व तक ले जाती है और अनबुझी हुई लौ को फिर से जला देती है। हॉट एयर बैलून धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। दोनों का दबा हुआ दिल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन यह सिर्फ आंस जिंदा रहने की एक और छोटी सी उम्मीद थी। अभी भी खतरा टला नहीं था। जान बचाने के लिए उन्हें और ध्यान खींचना था। दोनों ने जलने लायक कपड़े ढूंढे, उन्हें मजबूती से बांधा और एक छेद में लकड़ी फंसाकर ऊपर की आग तक पहुंचाया। कपड़े जलते ही घना काला धुआं बैलून के ऊपर उठने लगा। यह नजारा जमीन पर मौजूद पर्यटकों की नजरों में आ गया, लेकिन समय कम था। बैलून में सिर्फ 30 मिनट का ईंधन बचा था। खत्म होते ही वे समुद्र में गिर जाते। जेनी समझ गई, अगर कुछ नहीं किया तो मौत तय है। वह अपना बाईफोन बॉक्स निकालती है हर सिग्नल की तलाश में, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसकी सहेली को एक आइडिया आता है। वह जेनी का फोन छीनती है, आज पीछे का कवर तोड़ देती है और एक छोटे छेद की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह सिग्नल बढ़ाने वाला एंटीना पोर्ट है। वह केबल से एक मार्टिन की तार निकालती है और उसे फोन के छेद में घुसा देती है और हाँ, सिग्नल आ गया। लेकिन अब खुशी बस 2 सेकंड की। फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो जाता है। अब जेनी के चेहरे से उम्मीद गायब हो चुकी थी। बैलून बहावा के साथ बहने लगा। थोड़ी ही देर में ईंधन खत्म। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, समुद्र में गिरना अब तय था। बचाव के लिए दोनों टोकरी के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि पानी का असर कम हो, और फिर वह भयानक पल आ ही गया। हॉट एयर बैलून समुद्र में गिर चुका था। दोनों अब बेबस टोकरी पर खड़े नीचे बढ़ते पानी को देख रहे थे, सिर्फ मजे के लिए। इस बैलून पर चढ़ने का फैसला उन्हें मौत के मुंह में ले आया था। 5 मिनट बाद पूरा बैलून समुद्र में डूब चुका था। जेनी और उसकी सहेली अलान बिना किसी सहारे के पानी में तैर रही थी। अब तो थकान और ठंडन से उनकी मौत नजदीक लग रही थी। तभी एक चमकती उम्मीद खाली गैस सिलेंडर्स पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया। जेनी अचेत सहेली को खींचते हुए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन यह भी स्थायी समाधान नहीं था। ठंडे पानी ने लड़की का चेहरा सफेद कर दिया, पर जेनी के चेहरे पर अचानक खुशी। दूर एक विशाल जहाज नजर आया, लेकिन एक नई मुसीबत। जहाज सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। अगर वे फटते नहीं तो मिनट में कुचल दिए जाएंगे। जान बचाने की जद्दोजहद। दोनों बांधते हुए एक तरफ तैरते हैं। जहाज बीच से निकल जाता है, लेकिन
और अब वे मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकते। कान, निराशा, हार। अब तो वे बंद संघर्ष छोड़ बस पन शांति से मौत का इंतजार करने लगे। तभी दूर से आती है एक आवाज। उनके छोड़े धुएं ने काम कर दिया था। बचाव दल आ चुका था। जेनी और उसकी सहेली रो पड़ती है। इस भयानक अनुभवन के बाद शायद वे बंद कभी हॉट एयर बैलून पर नहीं चढ़ेगी।